आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर जो है मैंने 8 to 10 जो है स्पून ऑयल के डाल दिए हैं। दो जो है मेरे पास मीडियम साइज़ की अनियन थी, हमने ये डाल दिए हैं और इसको अच्छा सा कलर दे देंगे। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 5 टमाटर थे और इन टमाटरों को जो है मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ठीक है, जैसे ही आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं या फ्रीज़ हुए हुए हैं या नॉर्मल टेम्परेचर के आपके टमाटर हैं फ्रिज के, तो आप जो है उनको बिल्कुल सॉफ्ट कर लें। अब यहाँ पर जो है मैंने 1 किलो आलू लिए थे और 1 किलो आलूओं को जो है हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो है इसको पील ऑफ करा था और इसको जो है हमने छोटे छोटे से जो है क्यूब कट करना है, या आप चाहें तो हल्का हल्का इसे मैश भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आलू जो है जो हमने टमाटर डाले थे अच्छे से मिक्स हो गई। यहाँ पर जो है मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े अच्छे चम्मच जो है हमने इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और हल्दी पाउडर यहाँ पर हम लोग एक अच्छा भरा हुआ जो है चम्मच ऐड करेंगे। दैन इसके बाद यहाँ पर हम लोग नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का डाला है। देन इसके बाद जो है यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग जो है ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। देन इसके बाद जो है इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, आलूओं को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और मैश कर लेंगे ना। आलू जो है हम आलू के पराठे बना रहे हैं, इस वजह से हमने जो है ना आलूओं को जितने बड़े बड़े पीसीज है अच्छे से जो है ना इसको हमने चम्मच से तोड़ लेना है। अब यहाँ पर मैं ढककर इसको जो है पका लूँगी और जितना मुमकिन हुआ मैंने इसको जो है चम्मच से आलूओं को तोड़ भी लिया था और जब आलू आपके गल जाएंगे ना तो ये मैश हो जाएंगे ईज़िली। अब यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर 2 चम्मच अच्छे भरे जो है पिसी काली मिर्चों के डाले हैं और 2 जो है मैंने अनियंस ली थी और वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ऐसी कच्ची हमने जो है 4 खाने की बारीक कटी हुई जो है अनियन को ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करें और मज़ेदार सा हमारा जो है ना ये एक आलू का भुर्ता, आलू की भुजिया भी जो है ये रेडी हो गई है। इसी तरह चाहे तो आप लोग जो है इसको खाएं या जो है अब जाहिर सी बात है हमारे पास जो ऑप्शन है नेक्स्ट सेकंड वो ये है हम इसके पराठे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे बच्चे फरमाइश कर रहे थे और मैंने बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा आज बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं और पराठे बनाते हैं। तो अच्छे से जो है इसे मैं भी मिक्स कर रही हूँ और मैश करती हूँ। बस फिर हमने जो है इसका आटा जो गूंदना है ना वो नॉर्मल जिस तरह से हम आटा गूंदे हैं तेल या घी डाल के उस तरह से जो है हम आटा गूंद लेंगे। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि तवा रखना है, फ्लेम ऑन करनी है और आटे को जो है हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग पेड़े बनाएंगे और पेड़े का साइज़ जो है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। पराठे जो है मुझे अच्छे बड़े जो है वो पसंद है, इसलिए मैंने बड़ा पेड़ा लिया है और इसको जो है हम लोग बनाकर पूरा रख देंगे। तकरीबन जो है 4 से 6 पराठे जो है ईजी बनाकर आप रख दें, ताकि पराठा जब बना हुआ होता है ना तो वो सेट हो जाता है। इस वजह से जो है हमने पेड़े को यानी कि एक नहीं बनाना, बाकी जो है जितने 4 से 6 हम लोग 3 से 4 जितने बना सकें उतने जो है बना कर रख लें। अभी जो है मैंने आप लोगों को दिखाना है, इस वजह से जो है यहाँ पर मैं बस जल्दी से जो है जो मैंने बनाए हैं उसका जो है हम काम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जितने भी पेड़े ये है ना ये देख सकते हैं कि आप लोग इसको जो है अगर हम पेड़ा बनाने के बाद भी ना 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छे से जो है ना आपकी जो पराठे हैं या रोटी है वो बनेगी। अब यहाँ पर जो है मैंने पहले जो है ले लिया है पेड़ा और इसको जो है हम चंगेर करेंगे इसकी साइडों से अच्छे से, जो है इसे हमने बिल्कुल पतला कर लेना है। और अभी जो है यहाँ पर इसको हम अपने हाथ से ही बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो है ना इसके कॉर्नर्स जो किनारे हैं उनको जो है हमने बेलना है और जो दूसरा हमारा होगा ना उसको भी जो है सेम हमने इसी साइज़ का जो है वो बेलना है। तो यहाँ पर जो है इसकी अभी चंगेर बन रही है और किनारे जो है इसके बिल्कुल पतले से हो जाएंगे। तो आलू का जो बैटर है ना इतनी देर में आप लोग जो है वो ठंडा कर लें, यानी कि उसे जो है हमने गलत से जो है साइड में रख दिया था और बाउल में निकाल लें ताकि ठंडा हो जाए। जब हम असेंबलिंग करें और पराठे तैयार करें तो हमारा जो आलू का भुर्ता है वो अच्छा जो है ना वो ठंडा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो इस वजह से भी जो है ना वो पराठे टूटते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर आप लोग चाहते हैं पेड़ा छोटा लेना तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कॉर्नर्स जो है इसके बस मैं थोड़े से पतले करूँगी और यहाँ पर जो है दोनों रोटियों को जो है हम लोग सेम साइज़ का बना लेंगे। और सेम साइज़ का हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमने जो है ये डबल बनाना है और डबल जो है जब आलू का पराठा होता है ना मज़ेदार सा, मैं कहती हूँ वो सिंगल जो रख कर लोग उसको जो है बेलते हैं तो वो बात नहीं आती। तो यहाँ पर जो है हमने खूब सारा सा जो है यहाँ पर आलू का भुर्ता, आलू की भुजिया आप लोग जो कहते हैं उसको जो है इसके अंदर फिल करें और अच्छा खासा जो है वो करें ताकि हमारे हर निवाले में हर बाइट में जो है मज़ेदार से जो है वो जो हमने ये भुर्ता बनाया है उसका टेस्ट आए। और यहाँ पर ये अच्छे से हमने इसको फिल कर लिया है। दूसरी जो रोटी है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और इसको जो है हाथ से हम लोगों ने प्रेस कर लेना है।
चाहें तो आप लोग बेल भी सकते हैं। और यहाँ पर रोटी का साइज़ जो है हमने बढ़ाना है, तो इस वजह से मैं इसको जो है थोड़ा सा बेलूँगी और इसका साइज़ जो है ना मैं पराठे का थोड़ा सा बड़ा करूँगी, क्योंकि पराठे जो है वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल जो है हल्के हाथ से आपने इसको जो है वो बेलना है। और फ्लेम जो है यहाँ पर हमारी ऑन थी और इसको जो है हम पराठे को डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने इसके अंदर जो है ना ऑयल नहीं डाला है। इसके बाद जो है पराठा जब हल्का हल्का सा एक साइड से तैयार होने लग जाते हैं ना, तो तब जो है हम ऑयल डालेंगे। और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं अच्छे लगते, वह हल्के हल्के ऑयल के हों। और जितना हम हल्का ऑयल साथ में डालेंगे ना और इसको हल्की फ्लेम पर जो है पकाएंगे, तो ये क्रिस्पी और जो है बहुत मज़े का जो है करारा सा बनता है। तो यहाँ पर जो है फ्लेम अभी बहुत ज़्यादा हमारी हाई नहीं है और इसका जो ऑयल अच्छे से मैंने पराठों पे जो है वो सब तरफ फैला दिया था। तो यहाँ पर अभी एक साइड हमारी तैयार हो गई है। दूसरी साइड पे जो है जैसे ही हम अभी कलर आएगा तो ये पराठा जो है हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार आलू का पराठा जो है यहाँ पर ये रेडी हो रहा है। दूसरी साइड भी जो है अच्छे से यहाँ पर जो है अभी सेक रही है। इसको जो है हम थोड़ा सा जितना टाइम लगेगा अच्छे से जो है सेकते हैं और फिर इसको जो है हम लोग निकालते हैं। आई होप आज की जो ये रेसिपी है ना वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। नहीं तो जो है मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना, अच्छा इसका ऑयल हमने अच्छे से निकालना है, स्टेन करना है। बहुत सारे लोग जो है ना आलू के पराठे में डायरेक्ट यानी कि जो आलू बॉयल करते हैं उसी के अंदर जो है लाल मिर्च नमक वगैरह डाल कर बना लेते हैं। तो उससे पता है क्या होता है, उससे ना कच्चा बनाते हैं। यानी कि हम अगर जब तक भुजिया या भुर्ता नहीं बनाएंगे ना तो नहीं मज़ा आता। और आप जो है ना एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इस तरह से बनाए हुए आलू के पराठे की और जो डायरेक्ट बॉयल करे हुए होते हैं उस आलू के पराठे की जो है थोड़ी सी बात अलग होती है और टेस्ट में भी जो है वो बहुत फ़र्क होता है। सेम इसी जो है हम लोग जिस तरह से हमने पहले वाला बेला है इसी तरह से जो है इस वाली रोटी को भी जो है वो बेल लेंगे और फिर हम जो है असेंबलिंग करेंगे। तो ये जो मैंने आलू मतलब 1 किलो बॉयल करे हैं और जो भुर्ता तैयार करा है, समझें आप लोगों के 6 से 8 पराठे जो है ईज़िली बन जाएंगे और अच्छे बड़े साइज़ के बनेंगे। अच्छा आटा जो मैंने लिया था मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैंने जो है 4 गिलास आटे के लिए थे। और आटे को जो है नॉर्मल हमने बस नमक और घी डालकर जो है बेलना था, हमने गूंदना था। और यहाँ पर जो है ये दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है और इसको जो है बस हम लोग अब फ्राई करते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं पहले का भी जो है जब मैंने पराठा बनाया था उसका जो ऑयल है वो मौजूद है। तो इस वजह से जो है हम देखकर बस थोड़ा बहुत ऑयल जो है डालेंगे और ज़्यादा हमने ऑयल ऐड नहीं करना। जिस वक्त ज़रूरत हो उसी वक्त जो है ऑयल को ऐड करें। और अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद है तो क्रिस्पी करें, नहीं तो जो है हल्के हल्के से जो है आप इसको मतलब सही फ्लेम कर कर जो है वो फ़ौरन भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे क्रिस्पी से और मज़ेदार से सॉफ्ट अंदर से जो है पराठे ये रेडी हो गए हैं। इसको जो है बस अब हम कट करते हैं और अंदर से जो इसकी फिलिंग थी वो बहुत मज़े की थी। और इसका जो मैंने ये जो भुजिया थी जो भुर्ता तैयार करा था ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो प्रॉपर जब ये आलू के पराठे इस तरह से बनते हैं ना तो उसका टेस्ट ही जो है वो अलग होता है। आई होप ये रेसिपी जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ पे जो है आप पराठों का फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।